जय मसीह की दोस्तों, प्रेज द लॉर्ड। मैं प्रभु में आपका भाई संतोष पगारे मेरे YouTube चैनल गैब्रियल मिनिस्ट्रीज ऑफ इंडिया में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के हमारे वीडियो का टॉपिक है चर्च में जाने के लिए कौन सा टाइम फिक्स होना चाहिए। बहुत सारे अलग अलग संस्थाएं हैं, बहुत सारे अलग अलग चर्च है और उनको संभालने के लिए बहुत सारे अलग अलग प्रभु के दास हैं। बहुत सारे चर्च मॉर्निंग सेशन में स्टार्ट होते हैं, बहुत सारे चर्च आफ्टरनून सेशन में स्टार्ट होते हैं और कुछ ऐसे चर्च होते हैं जो सुबह 7 बजे स्टार्ट होते हैं, कुछ 9 बजे स्टार्ट होते हैं। तो मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से ये कहना चाहता हूँ, एक समय हमारा चर्च के लिए फिक्स होना चाहिए कि हमें 9 बजे चर्च स्टार्ट हो रहा है तो चर्च में 9 बजे सबको वहाँ पे पहुँचना चाहिए। अगर चर्च में 8 बजे का टाइम दिया है तो सबको 8 बजे वहां पे पहुंचना चाहिए। लेकिन कई बार इस वीडियो बनाने का मेरा जो रीजन है कि कई बार विश्वासियों में और सेवकों में देखा गया है कि जो समय पे आने की जो डिसिप्लिन होती है वो हमारे जीवन से धीरे धीरे दूर होती जा रही है। कई बार 9 का टाइम दिया जाता है चर्च में, लेकिन धीरे धीरे कोई 9:30 बजे आता है, कोई 10 बजे आता है। यहाँ तक कि निराशा वाली बात यह है, दुख की बात यह है कि जो वो चर्च के पास्टर होते हैं वो पास्टर भी 9 का टाइम दिया जाता है लेकिन 9:30 बजे आते, 10 बजे आते। तो दोस्तों, कहीं ना कहीं हमारे जीवन से जो डिसिप्लिन है वो हम हमारे लाइफ से दूर करते जा रहे हैं। दोस्तों, जब हमें बस पकड़ना होता है तो बस का हमें टाइम पता होता है तो हम बस पकड़ने के लिए पूरी ताकत लगा देते हैं और वहां पे हम समय पे पहुंच जाते हैं। अगर हमें ट्रेन पकड़ना है, ट्रेन में जाना है तो हम पूरी ताकत लगा देते हैं, हमें पूरी कोशिश करते हैं और हम रेलवे स्टेशन पे पहुंच जाते हैं। अगर फ्लाइट पकड़ना है तो टाइम पे पहुंच जाते हैं। अगर इन सारी बातों के लिए, अगर इन सारी व्यवस्थाओं के लिए अगर हम समय पर पहुंच सकते हैं तो क्यों हम चर्च में समय पर नहीं पहुंच सकते। अगर आप नौकरी कर रहे हैं और अगर आपको जॉब पे जाना है तो वहां पे भी समय का डिसिप्लिन होता है। वहां पे आपको कार्ड पंच करना होता है, आपको वहां पे एंट्री करना होता है, आपको वहां पे दिखाना होता है मैं इतने बजे आया था। अगर इतना सारा डिसिप्लिन हमें नौकरी में भी लगता है तो क्यों हम वही डिसिप्लिन चर्च में नहीं रख सकते। कई बार देखा गया, अगर आप किसी पास्टर को पूछेंगे, सर आपके यहाँ पे चर्च कितने बजे स्टार्ट होता है, तो आपको ऐसा सुनने मिलेगा, ऐसा तो चर्च 9 बजे स्टार्ट होता है लेकिन हम 8 का टाइम बताते हैं। तो मैं उनसे पूछता हूं, अगर 9 बजे चर्च स्टार्ट होता है तो 8 बजे का क्यों टाइम बताना है। तो उनका जवाब ऐसा होता है कि धीरे धीरे लोग आते आते 9 बज जाते, 8 का टाइम हम बताएंगे तो विश्वासी लोग धीरे धीरे 9 बजे आते, फिर हम 9 बजे स्टार्ट करते। यानी कि आप उनको ये सिखा रहे हैं कि अगर हम 8 का टाइम बोल रहे हैं तो आपको इस बात को समझना चाहिए कि आपको 9 बजे आना है। यानी हम खुद उनको ये बात सिखा रहे कि हम जो टाइम बता रहे वो टाइम पे आप नहीं आने का, लेकिन आप धीरे धीरे आप 9 बजे आना, हम 9 बजे स्टार्ट करेंगे। अगर यही बात आप विश्वासियों को जाके पूछेंगे कि चर्च आप कितना बजे स्टार्ट होते हैं, आपका चर्च, आप चर्च में कितने बजे जाते हैं, तो विश्वासियों का जवाब सुनो। विश्वासी हमको ये बताते हैं, ऐसे तो हमारे पास्टर 8 बजे का टाइम देते हैं लेकिन 9 बजे ही स्टार्ट होता है। यानी इनको भी पता है कि 8 का टाइम दिया है लेकिन 9 बजे स्टार्ट करना है, और पास्टर को भी पता है 8 का टाइम दिया है लेकिन 9 बजे स्टार्ट करना है। यानी ये कितनी बड़ी गड़बड़ी हो रही है। यानी समय का आज कोई कीमत नहीं है, डिसिप्लिन में हम है ही नहीं। एक प्रभु के दास के पास से मैंने एक गवाही सुनी थी। दूसरे गांव में, दूसरे चर्च में उन्हें प्रचार करने के लिए बुलाया गया था और वहां पे पास्टर ने समय पूछा था कि अगर हम आपके चर्च में प्रचार करने आ रहे हैं तो आप कितने बजे आपका चर्च स्टार्ट करते हैं। तो पास्टर ने बोला था हम 9 बजे चर्च स्टार्ट करते हैं। तो ये अपने गांव से ट्रेवल करके डिसिप्लिन को मेंटेन करके 9 बजे वहां पहुंच गए। लेकिन जब ये 9 बजे वहां पे पहुंचे तो इन्होंने कहा कि पास्टर अभी तक लुंगी लगाए हुए थे और नहाने जा रहे थे। कितने बजे? 9 बजे। फिर पास्टर ने बोला, अरे आपने मुझे 9 बजे का टाइम दिया था, चर्च 9 बजे स्टार्ट होता है और अभी तक आप रेडी नहीं हुए। तो पास्टर ने बोला, वो तो 9 बजे का टाइम देते हैं लेकिन चर्च 10 बजे ही स्टार्ट होता है। तो फिर आप 9 बजे का टाइम देते ही क्यों है अगर आपको चर्च 10 बजे स्टार्ट करना है। कहीं ना कुछ कंफ्यूजन है, कहीं ना कुछ गड़बड़ है, कहीं ना कहीं हम अंडरस्टैंडिंग नहीं कर पा रहे कि चर्च के अंदर हमें डिसिप्लिन रहना जरूरी है।
दोस्तों कई बार एक बात और देखी जाती है, अगर समझो 9 बजे चर्च का टाइम रखा है तो 9 बजे स्टार्ट नहीं किया जाता है, वेट किया जाता है। 5 आए हैं, ठीक है, 10 हुए और आ रहे। मैं आपको ये पूछना चाहता हूं, आप वेट किसका कर रहे और आप वेट क्यों कर रहे? आपको लग रहा है और आ जाएंगे, 5 आ जाएंगे और 10 आ जाएंगे। मैं आपको कहना चाहता हूं आप गलत नहीं कर रहे। आपके विचार बहुत अच्छे हैं कि थोड़ा वेट कर लेते हैं तो ज्यादा आ जाएंगे, रास्ते में होंगे। लेकिन मैं आपको पूछना चाह रहा हूं, ये वेट करने का क्या डिसिप्लिन है? देखो इसका साइड इफेक्ट क्या आएगा मैं आपको बताता हूँ। आप जब 9 बजे का टाइम चर्च में रखते हैं और 9 बजे आप चर्च स्टार्ट नहीं करते हैं और 10 मिनट या 15 मिनट आप वेट करते हैं लोगों को आने के लिए, तो आप लोगों के मन में ये डाल रहे हैं कि वो हमारा वेट करेंगे। आप समझने की कोशिश करो, विश्वासी जब रास्ते में चलते चलते आते या फिर गाड़ी पे आते तो उनको आप ये समझा रहे हैं कि आप लेट आ सकते हैं, हम आपका वेट करेंगे। और इसी वजह से विश्वासी लेट आते हैं। दूसरी और एक बात आपको मैं बताना चाहता हूं, जब आप वेट करते हैं ना तो जो नीचे बैठे हुए हैं चर्च में ऑलरेडी जो डिसिप्लिन मेंटेन कर रहे हैं, ऑलरेडी जो 9 का टाइम दिया है और 9 बजे चर्च में आ गए हैं, उनका आने का क्या फायदा हुआ? क्योंकि वो तो 9 बजे आ गए लेकिन आपने चर्च स्टार्ट नहीं किया। आप उन लोगों का वेट कर रहे जो अभी तक आए नहीं है। तो गलती किसका है? लेट आए उनका गलती है, जो 9 बजे समय पर चर्च में आके बैठ गए गलती उनका है। किसका गलती है? और एक बात याद रखना, आप जो भी पास्टर है, अगर आप इस वीडियो में मेरे साथ है तो अगर आप ये आदत बनाएंगे वेटिंग करने की, तो जो समय पे आ रहे हैं ना वो आना बंद हो जाएंगे। मेरी बात को आप समझने की कोशिश करो। अगर आप जो लेट आ रहे हैं ना उनका वेट करेंगे ना, तो जो 9 बजे आ जाते हैं ना, इनके दिमाग में क्या आएगा मालूम है? हम समय पर चले तो जाते हैं लेकिन कोई फायदा नहीं, क्योंकि चर्च स्टार्ट नहीं होता है। तो ये क्या सोचेंगे मालूम है? फिर क्यों जल्दी जाना, क्यों समय पर जाना, क्योंकि चर्च तो स्टार्ट होता ही नहीं है। तो जो समय पे आ रहे हैं ना, हम उसको बिगाड़ रहे हैं। हम उसको लेट आने के लिए, अगर वो लेट हो जाता है, जो समय पे आ रहा है, और अगर वो लेट आने लगा ना, तो उसके जवाबदार हम सेवक लोग हैं, क्योंकि हमने उनको केयर नहीं किया। जब वे 9 बजे आ गए तो हमने 9 बजे स्टार्ट करना चाहिए था। और दूसरी एक बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये जो लेट आने वाले हैं ना दोस्तों, कुछ लोगों की आदत ही होती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप 9 बजे चर्च स्टार्ट करते हैं तो कुछ लोग 9:30 बजे आते हैं, तो आप क्या करेंगे? देखो ऐसे भी आप लोग 9 बजे नहीं आ पा रहे, तो क्यों ना हम 9:30 बजे चर्च स्टार्ट करते हैं, तो सब आ जाएंगे। तो आप एक बार ट्राई करके देखना, आप अगर चर्च को 9:30 बजे स्टार्ट करेंगे ना, तो ये लेट आने वाले ना 10 बजे आएंगे। इनकी आदत है लेट आने की। फिर आपको लगेगा आप सब लोग 9:30 बजे नहीं आ पा रहे, तो क्यों ना हम चर्च 10 बजे स्टार्ट करते। आप ट्राई करना पास्टर जी, अगर आप 10 बजे का टाइम कर देंगे ना, तो ये लेट आने वाले ना 10:30 आएंगे। इनकी आदत है, ये लेट आते, इनको कितने भी बजे का आप टाइम दे दो, ये लेट आएंगे। जिनको समय पे आना है वो आ जाएंगे, जिनको लेट आना है वो अपना आशीष अपने हिसाब से परमेश्वर के साथ जो संगति है वो अपनी अंडरस्टैंडिंग में रखेंगे। लेकिन अगर आप चर्च 9 बजे का टाइम दिया है, तो मैं आपको रिक्वेस्ट करता हूँ, कुछ डिसिप्लिन होना चाहिए, और हम सेवकों को डिसिप्लिन सिखाना है और हमें खुद डिसिप्लिन में रहना है। तो आशा रखता हूँ दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से अगर मेरी बातों से किसी को बुरा लगा होगा तो मुझे आप माफ़ कीजिएगा। लेकिन खास करके सारे पास्टर्स को मैं कहना चाहता हूँ, जो भी समय आप चर्च के अंदर बताते हैं, फाइनल करते हैं, फिक्स करते हैं कि इतने बजे चर्च स्टार्ट होगा, तो आपकी जवाबदारी बनती है कि आप उस वक्त चर्च में पहुंच जाना चाहिए। हाँ, मैं ये नहीं कहता कि लेट नहीं होना चाहिए, कभी कभार मैं भी लेट हो जाता हूँ। कुछ प्रॉब्लम्स होती है जिसके वजह से हम लेट हो भी जाते हैं, लेकिन हर रविवार को लेट होना ये बात ठीक नहीं। कभी कभार हम लेट हो जाते हैं, हेल्थ इश्यूज होते हैं, कुछ फैमिली प्रॉब्लम्स होते हैं, या फिर कुछ मौसम का प्रॉब्लम हो सकता है, या फिर व्यवस्था गाड़ी का प्रॉब्लम हो सकता है, बस पकड़ के आना, गाड़ी पंचर होना, ये सब ठीक बात है।
कभी कभार लेट हो जाते, लेकिन हर वक्त लेट होना ये डिसिप्लिन नहीं है। तो मैं सारे विश्वासियों को भी रिक्वेस्ट करता हूँ और सारे प्रभु के दास को रिक्वेस्ट करता हूँ, आपके चर्च में आप डिसिप्लिन बनाए रखें। जितने बजे चर्च स्टार्ट करने का बात हुआ है, आप ध्यान रखिए कि उस वक्त उस समय पे चर्च स्टार्ट हो जाना चाहिए। प्रभु आपको आशीष करे। गॉड ब्लेस यू। प्रेज द लॉर्ड।